Today we will start from chapter 1 of UPSC CSE Sociology optional. We will truly analyze the PYQs and syllabus, and after that we will determine what we need to study, what things we prioritize, and what topic we need to cover well. Then we will study the chapter accordingly and get fully exam ready. So let's start with the chapter analysis. तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन को भी जो मटेरियल है वो यूज किया है, और टॉपर्स के भी मटेरियल यूज किए हैं, जैसे नेहा मैम हो गई। उसके बाद बहुत सारे टॉपर्स हैं, उनका जो नोट्स है वो मैंने अपने जो मटेरियल है उसमें इंक्लूड किया है। और यहाँ पे लाइक स्लीपी क्लासेस, लेबर IAS एंड ऑल का भी मैंने इंटीग्रेट किया है। जहाँ से जो अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे मिला है वो मैंने चैप्टर्स में इंक्लूड किया है। तो मैं प्रॉपर क्रेडिट सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और टॉपर्स को दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में। बाकी लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग इज़ UPSC सोशोलॉजी के सिलेबस को हम लोग देखते हैं। तो पेपर अभी हम लोग चैप्टर 1 का बात करते हैं। तो चैप्टर 1 पेपर 1 में सोशोलॉजी द डिसिप्लिन के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है मॉडर्निटी, सोशल चेंजेज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली यूरोप के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से हमें बात करना होगा, रशियन रेवोल्यूशन ये सब के बारे में। फिर सोशोलॉजी का इमर्जेंस कैसे हुआ, ये एक टॉपिक है। ठीक है, तो सोशल चेंजेस के बारे में बताना होगा। मॉडर्निटी एक अलग से टॉपिक हो गया यहाँ पे, तो इसके बारे में जानना होगा। दूसरा चीज़ है चैप्टर 1 में स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट यानी कौन सा सब्जेक्ट, सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी के बारे में हमें कितना उसका स्कोप है वो पूरा अच्छी तरह से समझना होगा। इसके ऊपर एक आंसर रेडी करना होगा 20 मार्क्स का। उसके बाद कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज। तो जो भी अदर सोशल साइंसेज है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, और अलग अलग जो साइकोलॉजी और फिलॉसफी, ये सब जो सोशल साइंसेज है उससे हमें कंपैरिजन करना है सोशोलॉजी का। ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक हो गया जो अलग अलग करके हम लोग करेंगे। अब जो तीसरा टॉपिक है वो है सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस और सोशोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटी है, कॉमन सेंस क्या होता है और इसका एप्लीकेशन हम लोग जानेंगे। फिर इसके ऊपर एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता है। सो अब हम लोगों ने सिलेबस देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे PYQ। तो चैप्टर 1 का PYQ का पहला जो हमारा सब टॉपिक था कि मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। तो इसमें देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है सोशोलॉजी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन इनलाइटनमेंट। तो यूरोप को लेके ये क्वेश्चन, एंड रेनेसांस क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोपियन इनलाइटनमेंट और रेनेसांस के बारे में बताना है। तो यही सोशल चेंजेस इन यूरोप के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस द नेचर ऑफ द सोशोलॉजी के नेचर के बारे में बताना है। ये इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी से रिलेटेड रखता है। हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड, नहीं, ये एक्चुअली ये मेनली यहाँ पे आना चाहिए था क्वेश्चन। स्कोप ऑफ सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विथ, तो एंथ्रोपोलॉजी से कंपैरिजन यहाँ पे बताना है। तो मेनली ये थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन है।
ठीक है। उसके बाद व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इनलाइटमेंट डू यू थिंक पेव द वे ऑफ द इमरजेंस ऑफ द सोशियोलॉजी। तो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताना और इनलाइटमेंट के बारे में बताना है। इंटरेक्चुअल फोर्सेज लीड टू इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में इनलाइटमेंट, इंटरेक्चुअल फोर्स जो होता है, ये सब हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट, ये सब आता है एज अ कीवर्ड जब हम लोग इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो फिर से इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में पूछा है। फिर सोशियोलॉजी इज प्री इमिनेंटली स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो यहाँ मॉडर्निटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। हाउ हैड इनलाइटनमेंट, फिर इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, फिर शॉर्ट्स नोट्स बनाना है 150 वर्ड्स का। इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, चेंज इन द फैमिली, तो ये यूरोप, सोशल चेंजेस इन यूरोप का ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद सोशियोलॉजी इमर्ज इन यूरोप एंड फ्लूरेंस बिगिंग टू रिफॉर्म, सेम यहाँ पे यूरोप के बारे में है और इसको कंपेयर करने बोल रहा है यूएसए से। Flores the begin with the social reformist orientation in the USA। तो थोड़ा सा अगर हमें वर्ल्ड हिस्ट्री का हल्का सा नॉलेज हो तो ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के नॉलेज और जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उससे मिला के ये क्वेश्चन बन जाएगा। और उसके बाद यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस ऑफ मॉडर्निटी। तो यहाँ पे मॉडर्निटी और ये वाले चीज़ को कंबाइन, तो मेनली ये मॉडर्निटी वाला टॉपिक और सोशल चेंजेज इन यूरोप वाला टॉपिक और इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी वाला टॉपिक, ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है और इसके इंटरकनेक्शन से क्वेश्चन पूछता है। इतना हमें ये PYQ देख के समझ में आया। अब बी नंबर में स्कोप ऑफ दिस द सब्जेक्ट, मतलब कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड कंपेरिजन विद द अदर साइंसेस। तो हम लोग यहाँ पे अदर सोशल साइंसेस जो है वो कौन कौन सा है ये PYQ से हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ डिलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड रिलेशन विद द अदर, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही सिलेबस से क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद व्यू पॉइंट ऑफ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी, हाउ डू यू रिलेट सोशियोलॉजी टू अदर सोशल साइंसेस। तो वही सेम ही पूरा मतलब एक तरह से पूरा सिलेबस का ही क्वेश्चन है। उसके बाद सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इनेबल अस टू ग्रैस्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू। तो यहाँ पे मेनली CW मिल्स के बारे में के रिलेटेड एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे पहला सोशियोलॉजी हम लोग देख रहे हैं सोशल साइंस, वो है हिस्ट्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे जो है डिस्कस द चेंजिंग इक्वेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी इन अदर सोशल, ये भी पूरा सिलेबस ही है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बीन चेंजिंग इन इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन है। और कमेंट, तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें थोड़ा सा ये इंडियन सोशियोलॉजी जो पेपर 2 है उसका अगर किसी के पास नॉलेज है तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अच्छे से, अलॉन्ग विथ ये वाले टॉपिक का नॉलेज प्लस थोड़ा सा पेपर 2 का नॉलेज मिला के ये आंसर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है explain how sociology has emerged as distinct discipline based on rationality and scientific temper। ठीक है, तो रेशनलिटी और साइंटिफिक टेम्पर यहाँ पे अगस्त कॉम्ते के बारे में पूछ रहा है कि और यहाँ पे सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ है, ठीक है। तो ये भी अगर हम ये टॉपिक कवर करेंगे ये आसानी से हो जाएगा। हाउ इज सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू ह्यूमन एक्शन डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो दूसरा जो हमें सोशल साइंस दिखने को मिल रहा है वो मिल रहा है साइकोलॉजी
जी, इसके साथ कंपेयर और सिमिलैरिटी बताना होगा। ठीक है, उसके बाद कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विथ एंथ्रोपोलॉजी। तो तीसरा जो हमें सोशल साइंस दिखने को मिल रहा है वो है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, अब 80 नंबर तीसरा जो पार्ट है चैप्टर 1 में जो पढ़ना है वो है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो यहाँ मोस्टली सारा क्वेश्चन जो होगा वो डिट्टो यही सिलेबस ही होगा। डू यू थिंक कॉमन सेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सोशल रिसर्च एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। तो यहाँ पे एडवांटेज और इसका लिमिटेशन जो है वो बताना है। ठीक है, और ये बताना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा ये तो यही वाला टॉपिक, ये थोड़ा ऑर्गेनाइज ढंग से ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। और हमें तीसरा जो मिला है सोशल साइंस वो है पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे चौथा इज पॉलिटिकल साइंस। ठीक, अब हाउ इज सोशियोलॉजी रिलेटेड टू कॉमन सेंस। तो ये इसका नोट्स बनाएंगे तो उसमें मिल जाएगा। उसके बाद द फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्ट इन इंटरैक्शन। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। उसके बाद हाउ इट डिस्टिंग्विश विद द कॉमन सेंस, मतलब सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस के बारे में यहाँ पे बताना है। थोड़ा सोशियोलॉजी के बारे में बता देना है, रेस्ट इन इंटरैक्शन थोड़ा सा इसके बारे में बता देना है। उसके बाद सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस के बारे में बताना है। ठीक है, इज सोशियोलॉजी कॉमन सेंस, ओके, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। क्या सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है? तो ये भी अगर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे अभी तो हमें समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने अपना सिलेबस और PYQ देखा है। अब आगे वाले वीडियो से हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से कवर करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सारे का अच्छी तरह से रिसोर्सेज देखेंगे, जो भी टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट।